हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड एग्जांपल है। अ कॉम्ब ड्रॉ थ्रू पर्सन's hair on a dry day causes 10 to the power 22 electrons to leave the person's hair and stick to the comb. Calculate the charge carried by the comb. तो कह रहा है कि एक पर्सन था, ठीक है, इसके पास हेयर भी है और हमारे पास कंघा है। तो इसने इसके साथ बाल वगैरह बाए होंगे। फिर कह रहा है कि जब ये बाल बा दिए तो इस कॉम्ब पर इलेक्ट्रॉन्स कितने स्टिक हो गए, 10 टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको बताना है तो इस पर कितना चार्ज आ गया कॉम्ब पे। तो कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। तो इसने क्या बोला है, 10 टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो उस पर कितना चार्ज होगा, तो एक्स कर दो। समझ रहे हो बात को, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर पाओ। या फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि भैया एक इलेक्ट्रॉन पे इतना है तो दो इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, दुगना से, दो से मल्टीप्लाई, तीन पे तीन से मल्टीप्लाई कर दिया, चार पे होता है, चार इलेक्ट्रॉन है तो चार से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपके पास कितना है, 10 टू द पावर 22 है तो उससे भी मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, ये भी ठीक है, आसान है, समझ में आती चीज़ें, ठीक है, पर एक तरीका बता रहा हूँ कैसे कर लेना चाहिए हमें। एग्ज़ाम में लिखना भी तो है ना, रिप्रेजेंटेशन का भी तो कुछ होता है। तो है कि क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, इतना चार्ज है, तो इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, एक्स है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर पाओ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निपटा देना, आपको जस्ट चार्ज का पता चल जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये वही तो करोगे जो यहाँ पे किया है कि नहीं। कूलम एज इट इज़ रहेगा यहाँ पर, क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या है हमारे पास, कूलम। अब इसको सॉल्व कर लेना है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 कूलम। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे, कितने इलेक्ट्रॉन्स पर, इतने इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज हो जाएगा, इतना हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। चलिए, आसान सा था ये क्वेश्चन।